11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है दिस क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ABCD। इस पेपर के अंदर आपको 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे ABCD। सेकंड पॉइंट है ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। जितने भी सेक्शन दिए गए हैं सभी आपको करने जरूरी हैं। थर्ड पॉइंट अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन टुगेदर। एक क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं वो सभी आपको एक ही जगह पे करने हैं। फोर्थ पॉइंट स्टिक द वर्ड लिमिट वेयर एवर प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि आपको जितनी वर्ड की लिमिट दे रखी है उतनी वर्ड में जो आपको आंसर लिखना है। सबसे पहले देखिए सेक्शन A रीडिंग स्किल्स, 15 मार्क्स का रहेगा ये आपका। क्वेश्चन फर्स्ट रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यानी कि आपको पैसेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो ये पैसेज आपका 10 नंबर का रहेगा, तो आराम से आप इस पैसेज को पढ़ सकते हैं। इस पैसेज से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बतानी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दे यूज देयर नोज टू स्मेल देयर प्रे। डी ऑप्शन इसमें क्या रहेगा राइट, क्योंकि ये क्या है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी स्टेटमेंट क्या है सभी करेक्ट हैं। क्वेश्चन 2 ए लिजार्ड डिस्क्राइब्ड इट्स टेल टू। तो इसका राइट आंसर रहेगा कन्फ्यूज इट्स एनिमी विद इट्स स्क्वेयरमिंग टेल। यानी कि जो लिजार्ड की जो टेल है पूछ वो क्या काम करती है, ये दुश्मनों को कन्फ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन 3 मोस्ट ऑफ द लिजार्ड्स आर। ज़्यादातर जो लिजार्ड्स हैं वो क्या हैं नॉन पॉइजस। इसमें डी ऑप्शन राइट होगा नॉन पॉइजनस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लिजार्ड। यानी कि कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ट्रू है ये आपको बतानी है। तो लिजार्ड्स कैन डिस्कार्ड देयर टेल्स टू डिस्ट्रैक्ट देयर एनिमीज। लिजार्ड की जो टेल होती है वो अपने दुश्मनों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि उनको जो है उनका ध्यान भटकाने के लिए काम आती है। क्वेश्चन 5 है वेयर डू द लिजार्ड्स रेसिडिंग इन फॉरेस्ट इंजॉइंग सिटिंग इन द सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन द फॉलन लॉग्स। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ऑन द फॉलन लॉग्स। क्वेश्चन 6 मिसोरी लिजार्ड्स डिफर फ्रॉम स्नेक्स एज दे। वो डिफर क्यों होती है हैव लेग्स ईयर ओपनिंग एंड आइल्स के कारण। फाइंड द सिनोनिम ऑफ फाइनली फ्रॉम द पैसेज। फाइनली का आपको सिनोनिम बताना है, तो फाइनली का आपको पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है। तो इसका हो जाएगा इवेंचुअली। इसका सिनोनिम का मतलब होता है सेम वर्ड। 8th क्वेश्चन गिव द रीजन टू शो हाउ लिजार्ड्स आर ए नेचुरल कंट्रोल ऑफ टर्मिट्स एंड अदर डिस्ट्रक्टिव क्रिएचर्स। Lizards eat all kinds of insects and termites, so they are natural control of termites and other destructive creatures। यानी कि वो सभी काइंड के इंसेक्ट और टर्माइट्स को खा सकती हैं। 9th लिस्ट द हैबिटेट्स ऑफ लिजार्ड्स इन द वर्ल्ड। संसार के अंदर जो लिजार्ड्स के जो हैबिटेट्स हैं जहाँ पे वो रहते हैं उनकी लिस्ट बनानी है। तो ये फॉरेस्ट ग्लेड्स एंड प्रेयर्स यानी कि सभी टाइप के जो हैबिटेट है, यानी कि 3 टाइप्स की जो हैबिटेट है इसमें रहती हैं। 10th पॉइंट रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद इट्स सिनोनिम फ्रॉम द पैसेज। आपको जो अंडरलाइन वर्ड है इसकी जगह पे जो है सिनोनिम यूज़ करना है पैसेज के अकॉर्डिंग। तो कम आउट जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसकी जगह पे आएगा आप अगर आप पैसेज को पढ़ेंगे इमर्ज। इसी की ओर में एक और पैसेज दिया गया, दोनों में से आपको एक करना है। बी है ये इसका पार्ट है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। पैसेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर आपको देने हैं। ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। दोनों में से आपको कोई भी एक अटैम्प्ट कर सकते हैं जो आपको ठीक से आता हो। इस पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर देखें यहाँ पे। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताने इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। द मुगल रूलर्स डिड नॉट सपोर्ट दिस क्राफ्ट है, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है इनकरेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन द क्लासिकल डिजाइंस अडॉप्टेड बाय द कारपेट
इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज ऑफ, यानी कि जो क्लासिकल डिज़ाइन अडॉप्ट किया गया था कारपेट्स के द्वारा वो कौन सा था, पर्शियन ओरिजिन, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 3, द पर्शियन वीवर्स डिपिक्ट एनिमल्स वेयर एज इंडियन वीवर्स डिस्पिक्ट, तो इसमें क्या आ जाएगा, बर्ड्स, बी ऑप्शन राइट है। फोर्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द पर्शियन एंड द इंडियन वेयर्स मैनर्स ऑफ डिपिक्टिंग फ्लावर्स डिफर सिग्निफिकेंटली, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 5, व्हाट हैपेंड टू द कारपेट इंडस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ाद होने के बाद जो कारपेट इंडस्ट्री थी उसके साथ क्या हुआ, तो उसके साथ क्या हुआ, इट एक्सपेंडेड क्विकली, ये जल्दी ही जो है फैल गई, यानी कि इसकी जो डिमांड वो बढ़ गई। क्वेश्चन 6, इंडियन कारपेट वीवर्स वर रियली पेंटर्स बिकॉज, तो इसमें क्या आ जाएगा, दे यूज्ड डाइड यार्न एज पेंटर्स यूज्ड पिगमेंट्स। 7th है, सिनोनिम बताना है कलर्स का, जो पैसेज पैराग्राफ 3 दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कलर्स का वैसे तो ह्यू होता है लेकिन एस लगा रखा है तो क्या आ जाएगा, ह्यूज। क्वेश्चन 8 है, आपको एंटोनिम बताना है, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, तो यहाँ पे सुपरफिशियल जो है पैरा फर्स्ट में है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इंटेंसिव, INTENSIV इंटेंसिव। 9th का, हुज पेट्रोनेज हेल्प्ड द क्राफ्ट ऑफ मेकिंग कारपेट्स फ्लोइसेज इन इंडिया, तो इसमें आ जाएगा मुगल रूलर, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुगल रूलर्स। क्वेश्चन 10, स्टेट हाउ द वर्कमैनशिप ऑफ इंडियन कारपेट वीवर्स डिफर्स फ्रॉम दैट फाउंड elsewhere. The Indian carpet weavers not only use pigments of dyeing but they also use different color of dyed yarn, thereby subtitling existing creation into new mode. Question 2, read the following passage and answer the questions that follow. जो पैसेज दिया गया इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेंगे उनके आंसर आपको देने, यानी कि इसमें आपको क्या करनी है, नोट मेकिंग, यानी कि आपको यहाँ पे टाइटल यूज़ करना है, सब टाइटल, हेडिंग, तो ये पहले आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। अब इससे रिलेटेड नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको नोट मेकिंग करनी है, हेडिंग यूज़ करनी है, सब हेडिंग यूज़ करनी है, एब्रीविएशन यूज़ करनी है और लास्ट में आपको एक टाइटल लिखना है। तो आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से आप जो इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं आंसर के साथ। मैं आपको इसका टाइटल बता देता हूँ, उसका टाइटल रहेगा इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिव प्रेस, ये इसका यहाँ पे टाइटल रहेगा। अगर आपको इसके अलावा और टाइटल अच्छा लगता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। सेक्शन बी ग्रामर 10 मार्क्स की है यहाँ पे, तो इसमें डू एनी 10 आपको कोई भी 10 करनी है। तो पहला है द ट्रूथ डेथ रिमेन्स द ट्रूथ, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो होती है यानी कि द ट्रूथ इज़ द ट्रूथ, यानी कि सच्चाई ही सच्चाई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो रिमेन की जो है ये क्या साथ लगेगा, क्या लगेगा, रिमेन्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट और उसके वर्ब के साथ एस या ES, रिमेन्स। वुड दैट आई डैश ए किंग, काश में एक राजा होता। तो वैसे तो आई के साथ वाज लगता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जो हम सोचते हैं वो पॉसिबल तो नहीं है लेकिन हम सोच सकते हैं, यानी कि उसको पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है। काश में एक राजा होता, तो वहाँ पे यहाँ पे क्या लगेगा, वर, प्लूरल में जो वर यूज़ हो जाएगा, अदरवाइज वाज लगेगा। लेकिन जो चीज़ ऐसी चीज़ है जो हम सोचते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं है, तब वहाँ यहाँ पे क्या लगेगा, वर। डू नॉट डिस्टर्ब मी, यहाँ पे वॉइस चेंज करना है, तो इसमें आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। फोर्थ पार्ट है ड्यूटी मस्ट बी डन, वॉइस चेंज करना है, तो इसमें आएगा वन मस्ट डू वंज ड्यूटी, वन मस्ट डू वंज ड्यूटी। 5 का द डॉक्टर से दैट ओनली मिराकल कैन सेव हिम, सो आई थिंक देयर इज ए डैश चांस ऑफ सर्वाइवल, तो इसमें क्या आ जाएगा, देयर इज लिटिल चांस, ये नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिटिल चांस।
सिक्स्थ, दो RCB हैज़ नॉट वॉन ए सिंगल टाइटल येट इट हैज़ डैश फैंस हु बिलीव दैट वन डे देयर विश बी फुलफिल। यानी कि RCB जो है कभी नहीं जीती है, लेकिन चांसेस हैं उसके फ़ैन के कि ये भी एक दिन जीतेगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, मैनी। जो काउंटेबल होता है, यानी कि काउंटेबल है, गिन सकते हैं हम इसको, मैनी फैंस। मच नहीं आएगा, मच तो ज़्यादातर जो है अनकाउंटेबल के हाथ लगता है, जैसे लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ होती है उनके साथ, तो यहाँ पे आएगा मैनी। 7, डैश यू पास मी द साल्ट प्लीज़, यानी कि यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो आप यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं वुड या फिर कुड। वुड या फिर कुड दोनों में से आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं। 8 का, यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने फादर की, यानी कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। तो मस्ट का मतलब होता था कंपलसरी है कि माननी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ओट टू, यानी कि आपको माननी चाहिए, तो इसमें क्या आएगा, ओट टू। 9 का, सेंटेंस को कंबाइन करना, इज फादर इज अगेंस्ट डोवरी, अगेंस्ट डोवरी, उस क्या बात आप लगा सकते हैं, बट ही वांट्स टे कार फ्रॉम हिज इन लॉ। या फिर अगर आप दूसरा इसका लगाना चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑल दो, ALTHOEL दो, हिज फादर इज अगेंस्ट डोवरी येट ही वांट ए कार फ्रॉम हिज इन लॉ। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लोज, अंडरलाइन क्लोज को बताना क्या है, तो ये क्या है, नाउन क्लोज, नाउन क्लोज। 11 में आपको सूटेबल टाइटल लिखना है, तो इसमें कोई भी जो आर्टिकल नहीं आएगा, आर्टिकल यूज़ करना है, माइट इज राइट। यहाँ पे आर्टिकल भरना है, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, आसमान के लिए जो आर्टिकल लगेगा वो लगेगा द स्काई। सेक्शन C, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, ये आपका 15 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन 4, अटैम्प्ट एनी वन फ्रॉम ABC, आपको ABC में से कोई एक अटैम्प्ट करना है, ये आपका 5 मार्क्स का है। तो इसमें A पार्ट में यहाँ पे आपको नोटिस तैयार करना है, B में यहाँ पे आपको जो है एडवर्टाइजमेंट तैयार करनी है, C में पोस्टर तैयार करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड करके आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे वर्ड लिमिट दे रखी है 50। क्वेश्चन 5 में आपको AB में से कोई एक अटैम्प्ट करना है, ये 5 मार्क्स का रहेगा। A में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखनी है, और इसी की ओर में जो B है इसमें आपको यहाँ पे लेटर लिखना है, दोनों में से आपको एक करना है। क्वेश्चन 6, A और B में से आपको एक करना है, 5 नंबर का है। A में आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, B में आर्टिकल लिखना है, द इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड करके आराम से आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सेक्शन D, लिटरेचर, क्वेश्चन 7, इसमें आपको A और B दे रखे हैं एक्सट्रैक्ट, इसमें से आपको एक एक्सट्रैक्ट करना है, तो ध्यान से आप इसको पढ़ लीजिए। अब इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सी इन द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो सी है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, पोइट्स मदर के लिए, B ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 2, द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन लेबर्ड इज ऑफ लॉस इज, तो पोइटिक डिवाइस क्या है इसमें, ऑक्सीमोरॉन, थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 3, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट स्टडी ऑफ द टू स्टेटमेंट, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई, इनको आपको जो है पढ़ना है। पहली स्टेटमेंट है, द पोइट्स मदर अलॉन्ग विद हिज सिस्टर बेटी एंड डोली स्पेंट हिज हॉलीडे एट द बीच, तो पहली स्टेटमेंट क्या है, सही है, बिल्कुल ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट है, दे वेंट टू द बीच विदाउट देयर पेरेंट्स कंसेंट, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 1 कैन बी इंटरफेयर्ड बट 2 कैन नॉट। नेक्स्ट है यहाँ पे 4th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पोइट ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, आपको पोइट का नाम बताना है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये इसका जो नाम है ये क्या है, द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ यहाँ पे जो है पोइम का नाम है, आपको इसके पोइट का नाम बताना है, तो इसके पोइट का नाम हो जाएगा शेरले टॉयस्लोन, ठीक है। B जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, राइट। 5th यहाँ पे, चूज द वर्ड दैट राइम्स विद लेटर, यहाँ पे जो इसकी बताना है, तो इसका जो लेटर जो है राइम क्या बनेगी, कैटर, A ऑप्शन राइट है। इसी की ओर में एक और एक्सट्रैक्ट दिया गया है B का, इसको भी आपको पढ़ना है, दोनों में से आपको एक करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोइट आस्क द क्वेश्चंस टू, पोइट ने किससे क्वेश्चन पूछा, द रेन्स, यानी कि बारिश से। सेकंड क्वेश्चन, द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ, तो ये क्या है यहाँ पे, पर्सनिफिकेशन, C ऑप्शन राइट है।
क्वेश्चन 3, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है। द रेन इज फॉर्मड इन द लैब। जो बारिश होती है वो लैब में बनाई जाती है, तो बारिश जो ऊपर से आती है लैब में नहीं बनती। 4th, हु इज आई इन द एक्सट्रैक्ट। इसमें जो आई है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? रेन के लिए, द रेन। आपको ये जो पोइम है, आपको इसके पोइट का नाम कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका पोइट का नाम क्या है। नेक्स्ट है 5 का कंप्लीट करना है। एटर्नल का जो है यहाँ पे टेम्परेरी है, तो वेग्यूली का जो है यहाँ पे जब आप इसको करेंगे, कंपेयर करेंगे, एनालॉगी देखेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे? एग्जैक्टली। ठीक है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जो है यहाँ पे पोइट का नाम बताना है ज़रूर। कमेंट सेक्शन में क्या होगा? पोइम का नाम आपको पता चल गया होगा अगर आपने पढ़ा होगा इसको, पैसेज को, स्टेंजा को, एक्सट्रैक्ट को। क्वेश्चन 8 है, अटैम्प्ट एनी वन ऑफ द 2 एक्सट्रैक्ट। दोनों में से आपको एक करना है, 5 मार्क्स का है ये, तो यहाँ से आप इसको पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर वांट हिज ग्रैंड सन टू लर्न बाई हार्ट। तो इसमें यहाँ पे क्या जाएगा? फर्स्ट वाले में मॉर्निंग प्रेयर्स, सी ऑप्शन राइट है। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, कौन सी सही है गलत है ये बतानी है। पहली है, ग्रैंड मदर एंड द ऑथर हैड डीप अटैचमेंट। तो पहले जो सेकंड अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ग्रैंड मदर यूज टू हरास द ऑथर, सेकंड गलत है। तो इसमें क्या जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन राइट है, यानी कि वन कैन बी इंटरफर्ड बट सेकंड कैन नॉट। इंटरफेड नहीं, ये क्या है यहाँ पे? इनफर्ड। थर्ड है, हु इज ऑथर ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट का ऑथर का नाम बताना है, तो इसको ऑथर का नाम है खुशवंत सिंह। इसके जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे? खुशवंत सिंह। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए 4th, यहाँ पे अंडरलाइन जो वर्ड है इसका सिनोनिम बताने। स्मॉल का सिनोनिम होता है टीनी। क्वेश्चन 5, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट कौन सी है बतानी है। तो इसमें देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। फर्स्ट जो स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। द ग्रैंड मदर वाज ए रिलीजियस लेडी, ये भी जो स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। द ग्रैंड मदर लव्ड हिज ग्रैंड सन बट ही डिड नॉट। थर्ड जो स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगी? गलत, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जो है प्यार करते थे। इसी की ओर में एक और एक्सट्रैक्ट दे रखा है कि रीड द एक्सट्रैक्ट, इस नीचे वाले को पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा उनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। तो इसमें हो जाएगा, टेस्टन डिड नॉट वांट टू गेट द पंचर टायर्स रिपेयर्ड। जो टेंशन था वो नहीं चाहता था कि जो पंचर टायर उनको रिपेयर किया जाए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, यहाँ पे एंटोनिम बताना है। एन इंटरेस्टेड का एंटोनिम क्या होगा, यानी कि अपोजिट क्या होगा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईगर। इसका अपोजिट होगा ईगर। थर्ड, टेस्टन एंड द राइटर रीच्ड डैश बाय लेट आफ्टरनून। तो वो कहाँ पे पूछे? होर, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 4, द राइटर एंड द ड्राइवर वर एट द टायर रिपेयर शॉप टू। यानी कि जो राइटर और ड्राइवर थे वो टायर रिपेयर शॉप के ऊपर थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेट द पंचर्ड टायर्स फिक्स। जो पंचर टायर है उनको ठीक करवाने के लिए। फिफ्थ, आइडेंटिफाई करना ऑथर का नाम। ऑथर का क्या नाम है? तो इसका जो ऑथर का नाम है ये है निक मिडल्टन। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, निक मिडल्टन। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका जो लेसन है, इसका नाम, लेसन का नाम क्या है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वैसे आपको पता होना चाहिए पोइट, पोइम, लेसन और ऑथर के नाम, क्योंकि एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये। क्वेश्चन 9 है कि आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 30 से 40 वर्ड में इनके आंसर लिखने हैं आपको। टोटल यहाँ पे 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 5 दे रखे हैं, 4 करने हैं। फर्स्ट है, व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट ए केज इन द जू एट लुसाका जोम्बिया सिग्निफाई। तो किसको सिग्निफाई करता है? नो एनिमल इन द केज ओनली मिरर देयर, यानी कि वहाँ पे कोई पिंजरा नहीं है, उसके अंदर केवल मिरर लगा हुआ है। मैन द डिस्ट्रॉयर ऑफ फॉरेस्ट फिशरीज ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स क्रेली। जो इंसान है वो खुद जंगलों को, फिशरीज को जो है, ग्रासलैंड जो भूमि है उनको खुद डिस्ट्रॉय करते हैं। सेकंड, वाई डिड गंगाधर पंत गो टू द टाउन हॉल। वो टाउन हॉल क्यों गया?
टू विजिट द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को विजिट करने, टू नो द हिस्ट्री, हिस्ट्री जानने के लिए। थर्ड, वाई वाज द ऑथर टेकन टू द हॉस्पिटल एट दार्चन, जो ऑथर था उसको दार्चन हॉस्पिटल क्यों ले जाया गया? क्योंकि गोट कोल्ड, वह बुखार था। गैस्पिंग द ब्रीथ, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम थी। क्रिटिकल उसकी कंडीशन थी, इसलिए उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। डिस्क्राइब द वे वॉकर, वे वॉकर को डिस्क्राइब करना है। तो 23 जो मीटर इसकी लंबाई है, 30 टन जो है इसका वजन है। प्रोफेशनली जो है इसको बिल्ट बनाया गया है। वुडन इसका लकड़ी का हॉल है और ये ब्यूटीफुल है। फिफ्थ है, व्हाट यूज्ड टू बी पर्पज ऑफ द आर्कोलॉजिस्ट इन एंशियंट टाइम टू फोकस मोर ऑन ट्रेजर्स एंड लेस ऑन मिस्ट्रीज ऑफ द लाइफ एंड डेथ, यानी कि उस टाइम में जो है धन के ऊपर यानी कि खजाने के ऊपर फोकस रहता था और मिस्ट्री जो है रहस्य जो थे ज़िंदगी के और मृत्यु के, उसके ऊपर लोगों का कोई फोकस नहीं था। क्वेश्चन 10, आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 30 से 40 वर्ड में इनके आंसर देने हैं। 3 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द फादर हेल्पलेसनेस ब्रोट आउट इन द पोएम फादर टू सन। तो फादर्स डिजायर, सन्स डिजायर, नो कम्युनिकेशन बिटवीन देम, फादर सैड एंड अलोन, वांट टू फॉरगिव हिज सन, यानी इनके बीच में आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं था। फादर उदास था क्योंकि वह अकेला हो गया था, महसूस कर रहा था। सेकंड, व्हाट इज मार्क्स नेटन्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड, बचपन के प्रति जो है उसकी क्या फीलिंग्स थी। चाइल्डहुड एज ऑफ इनोसेंस, नो हाइपोक्रेसी, नियर गॉड, नो ईगो, बेस्ट पीरियड ऑफ लाइफ, यानी कि बचपन में न तो ईगो होती है न ही जो है किसी के प्रति द्वेष भाव होता है, बिल्कुल अपनी मन मस्ती में जो है रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, बर्ड्स की जो मूवमेंट है, पक्षियों की मूवमेंट है, किसके साथ कंपेयर किया गया है। व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपेरिजन, और क्या जो है कंपेरिजन के बेसिस हैं। इसको कंपेयर किया गया है टू द लिजार्ड, लिजार्ड के साथ स्लिक, अलर्ट एंड एब्रप्ट, सेम मोमेंट, और मोमेंट भी क्या है, सेम। क्वेश्चन 11, आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 30 से 40 वर्ड में आपको आंसर लिखने हैं। ये 2 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे, 6 नंबर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज यूनिक इन अंकल खुसरो करेक्टर, अंकल खुसरो का जो करेक्टर था उसमें यूनिकनेस क्या थी। तो वो क्या थे, बोल्ड थे और साथ में जो है ऑनेस्ट, ईमानदार थे, केयरलेस थे यानी कि केयर नहीं करते थे, पैट सेंटेंस। सेकंड है, हु वाज मिस एस, मिस एस कौन था, व्हाट एड्रेस डिड सी गिव टू हर डॉटर, और उसने क्या एड्रेस दिया उसके डॉटर को। तो जो एस था वो क्या था, नरेटर्स मदर, नरेटर की माता थी, और उसने जो है एड्रेस दिया मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, ये उसको एड्रेस दिया। थर्ड है, हु वाज एंड्रू मैंसन, एंड्रू मैंसन कौन था, व्हाट सिम्टम्स डिड ही नोटिस दैट मेड हिम बिलीव दैट द चाइल्ड वाज सफरिंग फ्रॉम एस्फेरिक्सिया पैलिडा। तो वो क्या था, एक यंग डॉक्टर था, विटनेस ऑन द बॉडी। डिफाइन वन एक्ट प्ले, वन एक्ट प्ले को डिफाइन कीजिए। ये क्या है, एक वन एक्ट है, कंसिस्ट वन और मोर सीन, इसमें वो 1 या 2 सीन होते हैं, सिंगल थीम होता है। ये एग्जाम्पल के लिए बात करें, मदर्स डायरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और बी में से 100 से लेकर 120 में इनके आंसर होने चाहिए। यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें यहाँ पे ए का जो क्वेश्चन है, ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज ए रिलीजियस पर्सन, व्हाट इज द डिफरेंट वेज इन विच वी मे टू नो दिस। तो इसी की ओर में यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग ऑफ द लेसन डिस्कवरी टट द सागा कंटिन्यूज, ड्रा द पेन पोर्ट्रेट ऑफ किंग टट इन योर ओन वर्ड। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है। 13 का अटैम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ए और बी में से आपको कोई अटैम्प्ट करना है। 5 नंबर के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वार एंड पोस्ट वार टाइम्स, स्टोरी को प्री वार और पोस्ट वार में डिवाइड किया गया है। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द हार्डशिप्स द गर्ल्स अंडरवेंट ड्यूरिंग दीज टाइम्स, ये क्वेश्चन द एड्रेस से लिया गया है। इसी की ओर में है, गिव ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस फिट्जजेराल्ड, यहाँ पे जो मिस फिट्जजेराल्ड है उसके जो है कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है। ये क्वेश्चन लिया गया है मदर्स डे से। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो के बीच में मैंने आप जो है पोइट या फिर राइटर और ऑथर का नाम पूछा है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, पोइट के अलावा मैंने यहाँ पे आपसे पोइम का नाम भी हो सकता है पूछा हो, तो आप उनके आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये आपको याद भी होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।